ये देखिए ना, तुर्की में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग फिर चाकू मारा गया। जी ये देखिए उनके ना काफी न्यूज चैनल है। Senior Lashkar-e-Taiba commander Bilal Arif Salafi has reportedly been killed. यहाँ के मरकज तैयबा में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के खूंखार कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ऐसे मौके पे ऐसी जगह पे मरकज में ईदगाह के बाहर कत्ल करने का मकसद क्या है? मुझे ये मालूम होता है इंडियन एजेंट हो सकता है। उसने मरकज को भी बदनाम करने की कोशिश की है और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी बदनाम करने की कोशिश की है। ईदगाह आदमी नमाज पढ़ने बंदे की वैसे हया से शर्म से आंखें झुकी होती हैं कि उधर बीबी मौजूद है बुरखा पहन के और के काम डालती फिर रही है। जी। मामला इसके अलावा कुछ और है। इस तरह खड़ी है डबल बुरके में और वो अंदर डबल बुरके में मतलब दो बुरका, एक बुरका फिर डबल बुरका पहन के गई थी कि मैं वारदात करने के बाद एक बुरका उतार दूं तो मुझे पहचानना, पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। बिलाल जो है वो मिल रहा है, ईद मिल रहा है लोगों को, तो ये पीछे से इस तरह दौड़ के गई है और जाकर उसने पीछे बिल्कुल साथ जाके उसने फायर किया है। ये इधर फायर के लिए खड़ा है, वो खंजर लेके खड़ा है। उस मौके से वो भागे हैं ही नहीं। उन्होंने बड़े आलाल ऐलान किया है कि बीबी कहती है मैंने मारा है, खावंद कहता है मैंने मारा है। भाई क्यों बरूनी एजेंसियों का आप नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस पॉइंट का इंतखाब किया गया जहां इंडिया ने अटैक किया। अच्छा। हमारे दुश्मन की वो जगह हिट लिस्ट पे है और मिसाइल भी वहां लग चुके हैं। नमाज ईद उसी जगह पे ही हो रही थी। कातिल मेरे सामने हो, मैं अभी उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल करूं। टीवी पे बैठ के धमकी नहीं देते? कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं है। उसने गलत किया है ना, बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए। इंशाल्लाह देंगे। सरकारी इदारे बने हैं, खुद नहीं कत्ल की धमकी देनी। जब उसको हवालात में वो धकेल रहे थे पुलिस वाले, थानेदार भी मौजूद था, तो उसको कहता मुझे इधर से छोड़ो। अच्छा। थानेदार ने इधर से पकड़ा हुआ था, कहता मुझे इधर से छोड़ो। कोई डर खौफ नहीं? कोई डर खौफ नहीं। उसने एक लगाई, कहता अंदर चलो, कहता मुझे इधर से छोड़ो नहीं तो मैंने अभी तो और भी मारने हैं। कोई भी घर का मर्द होता है जो वो जब नमाज पढ़ के वापस आते हैं, घर वालों को ईद मिलते हैं, फिर ईदी का मुतालबा, तो डेफिनेटली आप भी इंतजार ये कर रही होंगी कि अभी आते हैं तो ईदी शीदी। हम साथ गए थे ईद पढ़ने, साथ गए हम इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। तो मैं तो पहले निकली हूँ, गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रही। सड़क के एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ वो जालिमों ने उनके साथ ये सब कुछ कर दिया। बर्दाश्त तो नहीं होता? नहीं होता। उस वक्त तो मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी, इधर कभी उधर किसी से पूछे मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है। उसने इतना इसरार किया, सब बहनें ईद मेरे पास आके करे, इतना ज्यादा एक्साइटेड था, बाजी कब आना है, बाजी कितने बजे आना है। हम लोग अपने घर से चलते थे ना तो हमें फ़ोन करना शुरू करता था, कहाँ पहुँच गई हैं, कितनी देर तक पहुँच गई हैं। आप यकीन माने ऐसी कोई मिसाल नहीं है भाई की। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहनीना शेख। बिलाल जो कि मुरीद के में रहता था, इस शख्स को ईद के पहले दिन सुबह ईद नमाज अदा करने के फौरन बाद से कुछ नाम नेहाद कातिलों ने कत्ल कर दिया। छुरे मारे, गोली मारी और फिर उसके बाद बाकायदा 3 से 4 हज़ार के मजमे में सरेआम कॉन्फिडेंटली खड़े होकर कहा हाँ मार दिया, ललकारे मारे। ये ऐसे नहीं हो जाता। इस पूरे मामले में खातून जो कि बुरका पोश है वो बाकायदा गोली मारती है। इधर से बंदा मरता है, उधर से इंडिया में खबरें ब्रेक होने लगती हैं बाकायदा तौर पर, इस तरह के जैसे किसी मुल्क के एक बड़े बंदे को मार दिया जाता है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये बड़ी गौर तलब बात है। मुझे लोगों ने इस हवाले से बताया, दिखाया, लेकिन मैं इनसे बात करूंगी। यहीं के रिहायशी हैं, ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जो मैं बात कर रही हूँ वो ठीक है, गलत तो नहीं है? देखिए ये हमारी बात ये समझ में नहीं आती। वो बात ठीक है, इसी तरह है इंडिया में खबरें। बिल्कुल मेरे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं। और ये बड़ी वायरल है। जी जी ये देखिए ना, तुर्की में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर पर ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिखा दें मुझे, कोई और भी है? जी ये देखिए उनके ना काफी न्यूज चैनल है। Senior Lashkar-e-Taiba commander Bilal Arif Salafi has reportedly been killed inside the group's fortified headquarters in Murid, Pakistan. This is breaking news shortly after Eid al-Fitr prayers.
ये इसमें आप की रौनक थी और पाकिस्तान में भी ईद की नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुरीदकी में एक खौफनाक घटना घटित हुई। यहाँ के मरकज तैयबा में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के खूंखार कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। यह हत्या न सिर्फ अपनी क्रूरता के लिए चर्चा में है, बल्कि इसकी स्टाइल भी लोगों को चौंका रही है। बंद कीजिए। ये है झूठा प्रोपोगंडा, ये है झूठी मन घड़त खबरें, और ये है खबर बेचने का वो अंदाज जिसमें शुरू से लेके एंड तक खबर सिर्फ झूठ पर मबनी है, हकीकत है ही नहीं इसमें। ना वो लश्कर तैयबा का कमांडर, ना कोई ऐसा नामो निशान है इस केस में। इस हवाले से कुछ कहना है आपको मजीद? जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने मनगढ़ंत ये प्रोपोगंडा किया है इंडियन न्यूज़ चैनल ने, मुख्तलिफ अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर, हम ये समझते हैं कि ये उनका प्रोपोगंडा है। बिल्कुल है। और ये दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं कि हमने वो उनके घर में घुस के मारा, ये वो इस तरह की जो है ना वो अपनी कामयाबी के लिए वो खबरें चला रहे हैं, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उस पर भी पाकिस्तान के अदारे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो उनको साइबर के जरिए जैसे भी उनको बहुत जल्द वो इंशाल्लाह वो जवाब दे देंगे इस चीज़ का। बिल्कुल सही है। ये सब जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, ये सब बिलाल के रिश्तेदार हैं, बड़ों की जगह पर हैं और मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। इनके दुख में हम बराबर के शरीक भी हैं, और जहाँ पर जो हुआ, जिस तरह से हुआ, वो जरिया भी मैं बनूंगी ताकि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक जाए और मेरिट पर इस केस का फैसला किया जाए, इनके मुतालिबात आगे तक पहुँचाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह गोरा है। प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह। जी जी। क्या लगते हैं आप बिलाल के? मेरे कज़न इन लॉ भी हैं और कज़न भी हैं, ब्रदर इन लॉ भी हैं। जी जी। अच्छा, प्रोफेसर बुलाते हैं आपको? जी जी माशाल्लाह। जी। प्रोफेसर साहब, आप कहाँ थे जब ये सारा वक़्आ हुआ? हम मंडी बहाउद्दीन में थे। मंडी बहाउद्दीन में जी, थे। मंडी बहाउद्दीन। खबर मिली आपको? जी खबर मिली। कितने बजे? उससे 8 बज के कुछ चंद मिनट हुए होंगे। आप फिर यहाँ ज़ाहिर पहुँचे, पहली मसरूफियत और पहली उसमें? उसी वक्त ही हम चल पड़े थे। ठीक है। 2-3 घंटे 4 घंटे तो लगे ही होंगे ना सफर में? जी जी। जब आए हैं तो क्या माहौल था, क्या देखा है? हमारे ऊपर तो क़यामत गुजर गई थी। मैं सीधा THQ अस्पताल आया हूँ, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी और सारे लोग जो हैं वो एक कोमे की हालत में थे। दूसरे लफ्ज़ों में हमारी बिरादरी के लोग जो हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी, कोई पहले कोई मामला था ही नहीं। अच्छा। बेगुनाह बंदे को बेदर्दी के साथ ईद वाले दिन कत्ल किया गया है। हो नहीं सकता, हो नहीं मतलब सकता। दुश्मनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कोई किसी को क्यों मारेगा? किसी का कोई मुफाद तो था ना। जी जी। इसको साइड पर लगाने में। जी जी। वो क्या था? वो सादा से लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर इस बंदे को दुश्मनी के मामले में कत्ल करना मकसूद हो या किसी और मामले में कत्ल करना मकसूद, तो वो रात के अंधेरे में 5 वक्त का नमाजी था, वो मस्जिद जाता था, फजर और इशा मस्जिद में जाके पढ़ता था। ठीक है, माशाल्लाह। और तमाम नमाजें जो है वो मस्जिद जाके पढ़ता था। जब एक नमाजी आदमी 5, उसके तो औकात ही बड़े फिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसको तो कत्ल करना कोई मसला ही नहीं है। इस ऐसे मौके पे, ऐसी जगह पे, मरकज़ में, ईदगाह के बाहर कत्ल करने का मकसद क्या है? हाँ। मुझे ये मालूम होता है, जो जहाँ तक मैं फील करता हूँ, कि ये पाकिस्तान का खैर खानी हो सकता है, इंडियन एजेंट हो सकता है, किसी दुश्मन मुल्क का आलाकार हो सकता है, किसी ने पैसे के साथ ख़रीदा है उसको, जिस तरह भी ख़रीदा है उसने मरकज़ को भी बदनाम करने की कोशिश की है और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी बदनाम करने की कोशिश की है। उसका भी बेड़ा गर्क किया है कि यहाँ पे असला इतना आता है, इतने छुरे और इतना असला, और इस तरह दिन दिहाड़े और ईदगाह के बाहर कत्ल व गारत होना, खून सड़क पे बिखरना, ये पूरी दुनिया के सामने क्या मैसेज गया होगा? ये ज़ाती दुश्मनी हो ही नहीं सकती। देखिए, जो कत्ल करता है ना, जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसको कोई गर्ज नहीं है कि मैसेज क्या जा रहा है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात में कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि मैं किस हद तक गिर सकता हूँ, किस हद तक गलत काम करूँगा, वो करता है। ये एक केस नहीं, ऐसे कई केसेस हैं। प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि ये मामला और कुछ है, ये सीधा साधा काम नहीं है, दुश्मनी नहीं है। जी देखें, जब भी कोई किसी को टारगेट करता है ना, जी जी, तो उस टारगेट के पीछे उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट, उसका टारगेट जो होता है वो कुछ और होता है। उसे चेस करना है, किसी से पैसा हासिल करना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। इन दिस केस, इस वक़्ए में
टारगेट क्या हो सकता है? वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़ा सियासतदान था जी इसके पल्ले बड़ा कुछ है और वो मुराद नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, को हसद है, जेलसी है, ऐसा मामला नहीं, शरीफ लड़का है। जी, जी। तो फिर क्यों? मैं ये बता रहा हूँ पहले कि ये जो कातिल है ना जी, कातिल ने कत्ल करने के बाद ये अनाउंस किया है कि अच्छा। मैंने बिलाल आरफ को कत्ल कर दिया है। ललकारे मारे हैं। मकसद ये है उसका कि वो किसी को मैसेज दे रहा है कि मैंने अपना जो काम था जो मेरे जिम्मे लगाया गया था वो मैंने कर लिया है। अब ये तो जितनी एजेंसी है ना ये उनका काम है कि निकालें उसमें से कि कौन था पीछे जिसको ये मैसेज दे रहा है। कातिल मुल्जिमान कितने हैं इस केस में? ये 5 हैं। एक मेन कल्प्रेट जो है वो फातिमा नामी है जो जी, और इसके आगे 4 जो है ना 4 तो फ्रंट लाइन पे थे जो इकट्ठे कैमरा की आंख ने भी महफूज की हैं। ठीक है। और वो मौजूद हैं, मौके पे मौजूद हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। वो तो 4 मौके पे मौजूद है ना फ्रंट पे? जी फ्रंट पे। 5वां ये जो खातून है जो मेन जिसका रोल है हाँ। वो पीछे जो है वो है वो भी वहाँ पे देखी गई है। ठीक है। मौके पे खातून फातिमा जी फातिमा लगती है कोई रिश्तेदार है? ये वो अबू बकर नूरी जो जिसके वो नाम लेते हैं ना अब वो, हालांकि उसका कोई इसके साथ जोड़ बनता नहीं है, कोई बात है ही नहीं। आवाम को नहीं पता कि वो कौन है, जरा वो थोड़ा सा शॉर्टकट बता दें। चीचा वतनी में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओके। अपनी गाड़ी का टायर बरस्ट हुआ। हाँ। और वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई जिसमें वो बंदा मर गया। ये कब की बात है? ये 5-6 साल पहले की बात। ठीक हो गया। बंदा जो मरा उसका नाम क्या था? अबू बकर ठीक हो गया। अबू बकर नूरी। ओके डन। अबू बकर नूरी का जो वालदा है वो हलाकत है वो एक हादसे में हो गई। हादसे में सिंपल जी। इसकी कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी उस टाइम? कोई चीज ही नहीं की गई। करनी चाहिए नहीं, थी। वो बाद में पता है 2-3 साल बाद ना उसकी कोई एप्लीकेशनें हुई हैं और उस पर इंक्वायरी भी हुई है। फिर? और वो उसमें मुकम्मल तौर पर एक बिलाल नहीं था, 10-12 बंदों के नाम इन्होंने लिखे थे। ठीक है। वो सारे ही बेगुनाह, चूंकि इनका कोई लिंक बनता ही नहीं था। नहीं, मेरी बात सुन ले ना। जी, जी। आप ये कहते हैं कि 3 साल के बाद एप्लीकेशन हुई, उस टाइम नहीं हुई? नहीं हुई। जब हादसा होता है ना जी, तो वो 2 गाड़ियों का होता है टकराव से। जी जी। इसमें भी क्या टकराव ही था? नहीं, किसी गाड़ी के साथ नहीं टकराव नहीं हुआ, अपना उसका टायर ब्रस्ट हुआ है और वो ठीक किसी है। जगह पे जाके लगी है और वो पक्की बात जी है? पक्की बात है। श्योर? जी, लिखी हुई 14 सफ़े का फैसला मौजूद है उसमें। अच्छा, ठीक हो गया। उसका इस केस से कोई ताल्लुक कोई नहीं तल्लक है। लिंक ही नहीं है। और फातिमा जो है वो अबू बकर के कई ताने बाने मिलते हैं उससे। फातिमा उसकी बीबी है, उसकी अबू अबू बकर बकर की। नूरी की बीवी है। ठीक हो गया। कातल की बीवी है, बेटी है। ईद का आदमी नमाज पढ़ने बंदे की वैसे हया से शर्म से आंखें झुकी होती हैं कि भाई माशाल्लाह मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह का नाम लेंगे। उधर बीबी मौजूद है बुरखा पहन के और ये काम डालती फिर रही है। जी जी। मामला इसके अलावा कुछ और है? कुछ जी। कहना है आपको लगता है? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गैंग है पूरा। हाँ। इसके पीछे एक कहानी है पूरी। क्या? और वो किसी ने इस बिलाल को टारगेट करने के लिए किसी एजेंसी ने, किसी बंदे ने, किसी ग्रुप ने, किसी गिरोह ने, एक जत्थे ने इस बंदे को, चूंकि ये सोशल वर्कर था और पाकिस्तान में गरीबों का हमदर्द था, खैर खा था, इस जो दिया है ना इसको बुझाने की कोशिश की है। अच्छा। कि ये उम्मीद की किरण, ये गरीबों का मसीहा, इसको रास्ते से हटा हाथ दिया। से जिसने गोली चलाई उसका नाम बता दें। वो तो बीवी है ना उसकी, अब्दुल्ला जो है उसकी बीवी है। मुझे उस औरत का सालेहा जिसने अपने हाथ से गोली चलाई। अपने हाथ से पीछे वो, अगर आप कैमरे की आंख से देखें ना तो वो सीसीटीवी में वो क्लियर है बिल्कुल। इस तरह खड़ी है डबल बुरके में और वो अंदर डबल बुरके में मतलब? दो बुरका, एक बुरका फिर डबल बुरका पहन के गई थी कि मैं वारदात करने के बाद एक बुरका उतार दूं तो मुझे पहचानना, पूरी प्लानिंग के साथ गई थी और ये असला साथ लेके गई थी। और जो है ना फौरी तौर पर यहाँ पे खड़ी है सामने बिलाल जो है उसको तो पता ही नहीं था, उसकी ना कोई दुश्मनी थी ना दावत थी। ठीक है। वो मिल रहा है, ईद मिल रहा ठीक है है। लोगों को। ठीक है। तो ये पीछे से इस तरह दौड़ के गई है और जाकर उसने पीछे बिल्कुल साथ जाके उसने फायर किया है। ठीक है। फिर इसके बाद इसके बाद उन्होंने चूंकि 1 2 3 पूरी प्लानिंग की हुई थी कि अगर एक मामला मिस हुआ तो दूसरा कामयाब हो जाए, दूसरा नहीं तीसरा, 4 बंदे कौन था? दूसरा उसका खामन, उसके साथी ये इधर फायर के लिए खड़ा है, वो खंजर लेके खड़ा है। वो ये इसने फायर लगाया है और उसने बड़ी हिम्मत के साथ उसको पकड़ने की कोशिश की है। उसको पकड़ भी, उस औरत को जिसने फायर किया। अच्छा। बिलाल ने। अच्छा, ठीक है। वो जो खामद है उसका वो सामने बिल्कुल खड़ा है
और उसने उसी वक्त जब इसने उस औरत को पकड़ा है, उसने खंजर उसके सीने में पेवस्त कर दिया। 1 2 3 मुझे के बाद दीगरे लड़के जो हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन एक बंदा प्लानिंग के साथ आता है, एक बगैर प्लानिंग के साथ होता है, और ये सेकंडों में ये सारी कार्रवाई चंद सेकंड में। अंदाजन कितने लोगों की कैपेसिटी है नमाजियों के लिए? ये 4-5 हज़ार बंदा जो है उस टाइम भी इतने ही थे? इतने थे तो कमो बेश 4 नहीं तो चलो 3.5 होंगे। तो हाँ, इसका तरह अंदाजा नहीं कह सकते हैं हम इससे। अच्छा, ये हो गया एक खातून, फिर उसका शौहर, फिर नंबर 3 पे उसका बेटा, वो भी साथ आके फिर शामिल हो जाता है इसी तरह ही। अच्छा, नंबर 4 पे जो वो औरत है वो तो पहले वो कर चुकी है ना, एक पीछे जो चौथे नंबर पे अकाउंट पे खड़ा है वो भी एक लेयर है, 4 लेयरें हैं बाकायदा। चौथा कौन है? ये वो भी उनका बेटा है, यानी एक फैमिली, 2 बेटे, एक बाप, और एक मशकूक टाइप की हरकतें, और जो प्लानिंग है, जो अंदाज है, वो बड़ा डिफरेंट है इसका। जी पूरी प्लानिंग है और एक फैमिली पूरी इन्वॉल्व है। भाग गई? नहीं, सारा कुछ उधर मौके पे पकड़ा गया है। उस टाइम मौके उस मौके से वो भागे हैं ही नहीं। उन्होंने बड़े आलाल ऐलान किया है कि बीबी कहती है मैंने मारा है, खावंद कहता है मैंने मारा है, सब के बीच में खड़े होकर उन्होंने बकायदा तकरीर की। कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है, बड़े खुश हैं। छुपा रखा था क्या? नहीं, बिल्कुल वाज़े ओपन थे। मैं चंद लफ्जों में ये बात करना चाहता हूँ, हुकूमत वक्त को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे कानून बनाए हैं। बिल्कुल सही है। ये CCD वाला महकमा जो बनाया ये भी बड़ा अच्छा बनाया है कि जिनको इंसाफ सालों में नहीं मिलता वो बड़े शॉर्ट टाइम में मिल जाए। ठीक है जी। अब मैं ये पूछता हूँ अरबाब इख्तियार से कि इस पे अमल दरामद कौन करवाएगा? किस पर? ये बिलाल वाले केस में पब्लिक प्लेस पे असला लेकर इतना असला पहुँचना और फिर उसका ओपन इस्तेमाल और फिर अलाल ऐलान इकरार। असलहा कितना पहुंचना? कितना? सबके पास पिस्टल भी थे। हाँ जी, 4 पिस्टल भी थे, खंजर भी थे। ठीक है। और लेकर पहुंच जाना, फिर उनका ओपन इस्तेमाल और फिर असला लहराना। मैं मोहतरम सोहेल जफर चट्टा साहब से ये पूछता हूँ, CCD के जो चेयरमैन हैं, कि असला फ्री पंजाब, असला फ्री पाकिस्तान आपने ऐलान किया, हमारे बिलाल क्या हमारी पब्लिक ने वो असला रख दिया, ये खाली हाथ निहत्ती आवाम किसको देखेगी? कि रूटीन में बिलाल अपने साथ कोई गन या वेपन रखता था? नहीं, खाली रखता था बिल्कुल, लेकिन रखता था जी, किसी उसका कोई खतरा था ही नहीं। वो एक सोशल वर्कर था, एक मशी समाजी एक वर्कर आदमी था। आपका मैसेज आ गया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो एजेंसियां हैं ये कम से कम ये तलाश करके, ये आज 5-6 दिन गुजर चुके हैं, आज तक हमें कोई ये बात नहीं बता सका कि इसके पीछे कौन था, ये कहानी ऐसे क्यों हुई, इसकी तफ्तीश की आगे कोई पेशरफ्त हमारे सामने नहीं आई। डन। भाई क्यों बैरूनी एजेंसियों का आप नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस पॉइंट का इंतखाब किया गया जहां इंडिया ने अटैक किया। अच्छा। हमारे दुश्मन की वो जगह हिट लिस्ट पे है और मिसाइल भी वहाँ लग चुके हैं। नमाज ईद उसी जगह पे ही हो रही थी और ये 5 जुमे हुए, 5 जुमों में बिलाल भी और वो कातिल भी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, लेकिन रीज़न ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों उस जगह का इंतखाब क्यों किया गया। ठीक है। उसने जब फायर किया ना, फायर के बाद उसने चेहरा ओपन कर दिया, हालांकि वो इधर ही रहती थी, वो भी ये भी यहाँ के रहशी हैं, ये साथ ही उनका घर है। इस कातिल ने इतने पे बिलाल के कत्ल के बाद बस नहीं की। अच्छा। अभी भी वो थाने में बैठे हुए कुछ बच्चों के नाम अभी भी वो ले रहा है, उसके दोस्त हैं जो कहता कि मैंने इनको कत्ल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अबू दुजाना अख्तर बाजवा। अच्छा जी, मुझे बताइए आप क्या लगते हैं रिश्ते में? रिश्ते में तो मेरा उसके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे महल्ले का है और मेरा दोस्त भी था, मेरे दोस्त का बेटा था। कितने अरसे से एक ही मोहल्ले में रहते हैं? मेरा 15-20 साल। बिलाल छोटा था, ये साइम की तरह था जब वो हमने उसको देखा। बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो कुछ हुआ मुझे इन्होंने बड़ी तफसील से बताया, क्या कहेंगे? क्या रह गया ऐसा जो नहीं बताया गया, जो बताना चाहिए आला हुकाम को, अफसरों को जो सुन रहे हैं इस टाइम? इस मौके पे देखें, ये तो एक बहुत बेदर्दी से कत्ल करना और ये सारे का सारा मामला जो है हमारी समझ से तो बालातर है। सवाल ये बनते हैं जो आप कर रहे हैं कि आखिर तो कोई रीज़न है इसके कत्ल का। इंटरेस्ट होता है ना, लेकिन रीज़न नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, रीज़न नज़र नहीं आ रहा हमें। रीज़न एक ही नज़र आता है
کہ सवाए बारूनी एजेंसियों के हाथ के और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई क्यों बारूनी एजेंसियों का आप नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस पॉइंट का इंतखाब किया गया जहां इंडिया ने अटैक किया। ठीक है। और फिर उस जगह का इंतखाब किया गया कि जहां ये जो हिट लिस्ट पे है इंडिया के, अच्छा। हमारे दुश्मन की वो जगह हिट लिस्ट पे है और मिसाइल भी वहाँ लग चुके हैं। हम यहाँ के रहशी हैं। की बात कर रहे हैं। ठीक ये है। जो अब अटैक हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था, उसी जगह पे हम नमाज पढ़ रहे थे। ठीक हो गया। नमाज ईद उसी जगह पे ही हो रही थी। ठीक है। मुझे ये बताइए मोहतरम के वहाँ पर 3000, 4000, 5000 बंदा कैपेसिटी है नमाज अदा करने की, नमाजियों के लिए। उस टाइम भी इतने लोग मौजूद थे। बहुत सी ऐसी ईदगाह भी हुई हैं जहाँ पर ख़वातीन के लिए भी इंतजाम किए होते हैं अलग से, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे? बिल्कुल था। फ्रंट पे मर्द थे, बैक पे औरतें थी। ओके। ये दोस्तों को मिलके अपनी फैमिली के इंतज़ार में घूम के थोड़ा सा ये अपनी फैमिली के इंतज़ार में खड़ा था। सामने उसके वो फैमिली का कैंप लगा हुआ था औरतों के लिए, साइडों से उसको कवर किया गया था। ये फैमिली को लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि मेरी फैमिली आए और उसको बाहर गाड़ी में बैठा के मैं ले जाऊँ। बिलाल। ठीक है। उसने जब फायर किया ना, फायर के बाद उसने चेहरा ओपन कर दिया, हालांकि वो इधर ही रहती थी। वो भी ये भी यहाँ के रहशी हैं, ये साथ ही उनका घर है। अच्छा। जहाँ बिलाल सुबह सहरी के वक्त खाना लेके जाता था अपने बहनोई के लिए और शाम को इफ्तारी के लिए लेके जाता था, उसके करीब ही बिल्कुल उनका घर है। और ये 5 जुमे हुए, 5 जुम्मों में बिलाल भी और वो कातिल भी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे। लेकिन रीज़न ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों उस जगह का इंतखाब क्यों किया गया। ठीक है। उस जगह इस वजह से का या उस टाइम या उस पॉइंट का ही क्यों इंतखाब किया गया। आप लोगों ने फिर आगे होके कातिलों को, ये जो पूरे का पूरे गैंग कहूंगी मैं तो, इनको पकड़ लिया, सारों ने मिलकर दबोच लिया। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पकड़े गए। 15 पे नहीं, SHO मौके का वहाँ मौजूद था। वो कैसे? वो ये है कि टेक ओवर में है ये सारे का सारा इलाका। जमात का वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। वहाँ पुलिस सिक्योरिटी में थी उस वक्त, ताकि नज़्म व ज़ब्त को चलाने के लिए बाहर गेटों के ऊपर भी मौजूद थी। कितनी पुलिस मुलाजिम कितने उस वक्त तो मौके पे जो ईदगाह में थे वो 10 से 15 लोग होंगे। वर्दी वाले। हाँ जी, वर्दी वाले थे। लेकिन इतने में वो देखें उसी जगह पे तो मौजूद नहीं थे। ये तो एक हादसा है ना कि वो उसी जगह पे मौजूद थे और अटैक हुआ और उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं था। जो ही फायर हुआ तो फिर लोग वो भागे हैं। लेकिन विद इन टाइम ये 1 मिनट और 40, 44, 43, 38 सेकंड का सारा वकूआ है। इतनी अर्जेंट। और देखें वो बिलाल को उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग के साथ। कितनी गोलियां मारी थी? 1 गोली लगी है और 4 खंजर लगे हैं। बैक से फायर लगा है उसको। अच्छा। और फ्रंट यहाँ एक गर्दन के साथ लगा, दूसरा खब्बी साइड पे उसको ने ये गोली खंजर लगे हैं। बिल्कुल वो आदमी बिल्कुल एक्सपर्ट था जिसने बिल्कुल दिल के ऊपर वार किया। हाँ बिल्कुल जी, जो छुरा लेकर आ गया इतने मजमे में, वो एक्सपर्ट ही होगा ना, क्रिमिनल ही होगा ना। क्रिमिनल, बिल्कुल क्रिमिनल है। हमारी तो ये हुक्काम बाला से ये रिक्वेस्ट है। आपकी मदद कर रही है? मुतमईन है? मुतमईन है क्योंकि उन्होंने मौके पे उन्होंने पकड़ा है। उसी वक्त उन्होंने गिरफ्तार किया है। 2 बेटों को भी पकड़ लिया है और कातिल को जो उसका बाप था उसको भी पकड़ लिया, उस औरत को भी पकड़ लिया। चारों को पकड़ लिया। औरत ने फायर करने के बाद अपने चेहरे से पर्दा उठा दिया है। क्या कहती है? कि मैंने कत्ल किया है, देख लो, किसी और ने नहीं किया। हैरान और परेशान हूँ मैं इसकी। और वो औरत जिसकी भाई बात कर रहे थे बकर नूरी की सास है। बकर नूरी की सास है। और जो कातिल दूसरा था वो बकर नूरी का ससुर था। बकर नूरी और जो तीसरा पीछे जो एक्सीडेंट में फौत हुआ था। ठीक है। और उसकी कोई FIR नहीं थी क्योंकि ये मालिक ये नहीं थे बकर के वालिदैन और थे, ये तो ससुर थे। ठीक है। ससुराल वाले थे। ठीक है। और उनकी तो बेटी थी फातिमा जिसका नाम है। ठीक है। तो ये तो हक भी नहीं रखते, लेकिन उनके वरसा ने उसी जगह पे मौके पे जो वहाँ डेड बॉडी लेने के लिए गए थे यहाँ से लोग, क्योंकि उनकी वालदा यहाँ रह रही थी, तो वहाँ से यहाँ लाना था। तो मेरी बात सुने, एक मर्डर हुआ तब सालों पहले की बात है। ये 2019 या 20 की बात है जब वो मर्डर हुआ। पहले की बात है ना। इस केस में हादसा था, मर्डर भी नहीं था। बिल्कुल रोड एक्सीडेंट था। उसके बाद भी कई हुए होंगे। बिल्कुल होते रहे। नहीं रिपोर्ट हुए, हाईलाइट नहीं हुए, एक अलग बात है, लेकिन हुए होंगे। उसको इससे तशबीह देने वाला कौन है? कोई फुलझड़ी छोड़ रहा है? मसला क्या है?
मसला तो देखें बहुत उस से केस का इससे क्यों ताना बाना जोड़ते हैं? ताना बाना इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये जो उसने कातिल ने अपनी बेटी बकर नूरी को दी थी ना, 2 महीने वो रही है बकर नूरी के घर में उसकी ठीक है। वालदा के साथ। ओके। उसके बाद उसकी नचाकी रही है। ठीक है। बकर नूरी जो है वो बिलाल का दोस्त था, इसके साथ घूमता था, फिरता था, खाता था, पीता था। कोई कसूर और नहीं, ससुराल इसमें वालों क्या को कसूर है? ससुराल वालों को ये अच्छा नहीं लगता था अच्छा, कि ये क्यों उसके साथ घूमता है फिरता है, क्योंकि ये दोस्त थे आपस में, इसलिए वो उसके साथ वो उठता बैठता था। जुर्म तो ये नहीं है। अब उसके बाद भी बिलाल के साथ इस पर बहुत से उससे दोस्त नफरत थी घूमते या हैं। जो भी था कहा जा सकता है। लेकिन रीज़न इसका ये है कि वो देखें, वो 1-2 दफ़ा उन्होंने कुछ मुतालबा भी किया कुछ लोगों ने, और फिर उस मौके पे हमदर्दी की बुनियाद पे बिलाल, क्योंकि अबू बकर नूरी की एक बेटी थी, हाँ। बकर नूरी बिलाल का दोस्त था, ठीक है। उस बेटी की मोहब्बत में इन्होंने कुछ उनको तावन भी उसके साथ किया, ठीक है। वो फातिमा के साथ के ये मेरे दोस्त की बहू है और उसकी बेटी पीछे रह गई है, ठीक है। जो बची है पीछे। तो उसके बाद भी कुछ हर मौके पे तामन करते रहे, थोड़ा बहुत जो भी होता था। और उसकी वालदा यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ भी तामन करते थे, क्योंकि वो दोस्त है, एक हमदर्दी ठीक थी। है, वालदा इनकी इज्जत इंसानियत। करती थी दोस्त होने के नाते से, ठीक तो है। इंसानी हमदर्दी भी है, और लोग भी उसके साथ उस बच्ची के तामन ठीक करते है। थे, क्योंकि बकर नूरी की वो बेवा थी। सही है। तो रीज़न वल्ला कोई नज़र नहीं आता। आपको पुलिस से मुलाकात हो रही है? हाँ, हो रही है। अभी हम 6 बजे जा रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया, डीएसपी वहाँ मौजूद है, SHO मौजूद है, थानेदार मौजूद है। ऑफिसर ने, तफ्तीशी ने, SHO ने, किसी भी वर्दी वाले ने इस केस से रिलेटेड ये खातून जो फन्ने खान बन के गई और जिसने मर्डर किया, गोली चलाई, बताया कि इस खातून का कहीं बैरून मुल्क, कहीं और किसी ऐसी तंजीम जो कि काला दम हो, जो ब्लैक लिस्ट हो, कहीं ताल्लुक, फोन, राब्ते, कुछ ऐसा नहीं, हमें वर्दी वालों ने ये कुछ नहीं बताया? बताया, क्योंकि अभी तो देखे ना, अभी तो ये स्टार्ट है। हाँ, आए काफी दिन हो गए। कर रहे हैं, लेकिन वो हम हमारे तक वो खबर अभी तक नहीं पहुंची। तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जारी है, क्योंकि ये बेसिकली मर्दान का है, और इनका जो असल वतन है, कौन बेसिकली मर्दान ये है? कातिल जो है, ठीक है, मर्दान, और उसके असल ये आफरीदी हैं, खातून, और पीछे वजीरिस्तान के रहने वाले हैं ये। ओके। अभी उस पे उसने बस नहीं की, इस कातिल ने इतने पे बिलाल के कत्ल के बाद बस नहीं की। अच्छा। अभी भी वो थाने में बैठे हुए कुछ बच्चों के नाम अभी भी वो ले रहा है, उसके दोस्त हैं, जो कहता कि मैंने इनको कत्ल करना है। अच्छा, हाँ जी, या अलानिया कैसे तौर कह पे सकते हैं? पुलिस के पास होके पुलिस की बंदा कहे कि तहवील में बैठ के। सर एक मिनट, थाना बड़ी डिफरेंट जगह है, वो किसी का ड्राइंग रूम नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। बंदा डरता है वहाँ पे, जो नहीं डरता वो फिर कोई बलाई होता है। आप ये कहते हैं कि वो थाने में बैठ के कहता है कि अभी मैंने उसको कत्ल करना है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उधर THQ में था, जब एक भाई उधर गए हैं, जाके उसने फिजिकली बात की है उससे, उसने कहा अभी तो ये जो लड़के जो उनको मैंने कत्ल करना है। कौन है बाकी बता हैं। दें ताकि उनकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें अब्दुल मनान है, ओके, अबू समरा अब्दुल्ला है, 3 हो गए, उसमें उमर जफर है, 4, उसमें उस्मान जफर है, 5, और उसके अलावा उसमें तंजील है। अच्छा, तंजील असगर है, ये नाम उसने बताया। लगा था लिस्ट मेरे पास लंबी है। नहीं, मेरी बात सुने, तो ये SHO कहाँ था जब ये बातें हो रही थी? भाई बात ये है कि वो पुलिस वो हवालात में था। इधर से मुनीर चीमा साहब है, मेरा ख्याल इस मजलिस में शायद हैं कि नहीं। मुनीर साहब हैं यहाँ पे? मुनीर साहब अच्छा नहीं है ठीक यहाँ, है। वो गए हैं, उनको मैंने भेजा कि उसकी कैफियत देखो क्या है। ठीक है, मुनीर चीमा साहब क्या है, थोड़ा सा बता देंगे? वो इसी इलाके के सोशल वर्कर ही हैं, वो भी हमारे कुछ करता धरता है भाई, वहाँ मौजूद शहरी हैं यहाँ के। ये तो नाम बताएं कि इनको मारूंगा अभी। हाँ, ये उसने नॉमिनेट किए हैं। वाह, अब इतना बड़ा देखो, वहाँ एलानिया तौर पे ये तो धमकी है ना, और वो भी मैं कहता हूँ कि थाने की तहवील में बैठ के वो बात कर रहा है। गलत है। तो उसके पीछे तो फिर साफ जा रहा है ना, हुकूमतें ठीक है जी, ठीक है, हैं, बड़ी बड़ी बारूनी हुकूमतें हैं। ठीक है। बिलाल आरिफ गवर्नमेंट के सारे महकमे जितने हैं, हर तरीके से आकर यहाँ पे इंक्वायरी बेशक कर लें। इन लोगों के साथ किसी एतबार से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, ये एक कॉलोनी में रहते थे। ठीक है, कातिल और मकतूल। कातिल और मकतूल, ठीक हो गया। एक अरसा से ठीक हो गया। एक कॉलोनी में रह रहे थे, एक मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे थे। ठीक हो गया। हमें नहीं इल्म जाहिर है कि ईद के मुकद्दस दिन, ईदगाह के करीब, मुकद्दस जगह पे, बिल्कुल, बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी वजह के, और बिलाल आरिफ के मुतालिक
नंगल सादा गांव और मरकज़ तैयबा, दोनों जगह से जहां पे वो रहता था, मुरीद के सिटी से। ठीक है, बेशक जहां तक हो सकता है इंक्वायरी करें, खुद बता रही है कि बड़ा जुल्म हुआ, गलत हुआ। इंक्वायरी करें और बिलाल के मुतल्लक पूछ लें, ठीक है, कि इसने क्या किया है। ठीक है, किसी किस्म की अदावत दुश्मनी नहीं है, और ये दिन दिहाड़े सास बहनों का अकलौता भाई जिनका साया इन्होंने छीन लिया, और आगे अल्लाह ने बेटा और भी एक ही दिया। एक बेटा है उसका। हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुआ, बिल्कुल हम नहीं जानते। ठीक है, ठीक है। और इस जदीद दौर में हमारी हुकूमत के पास बहुत सारे महकमे हैं। जी जी बिल्कुल। और एक महकमा बिलखसूस CCD, ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है। बिल्कुल बनाया। तो मैं अपील करूंगा अपनी वज़ीर आला, हमारे पंजाब की माँ मरियम नवाज़, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ, हमारे सारी एजेंसियों वाले हजरात सीनियर जितने भी हैं, जिनके मैंने नाम लिए, जिनके नहीं लिए, सही, जिनके बस में है, बराहे सवाब खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। बेशक। और इन मुल्ज़मान को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। आप रिश्ते में क्या लगते हैं बिलाल? मैं बिलाल का चचा हूँ। ठीक है, और आप मुद्दई मुकद्दमा भी बने? हाँ जी। इस पर्चे में कितने मुल्ज़मान के नाम लिखे गए? इसमें जितने मुल्ज़म हैं वो हकीकी मुल्ज़म हैं, हमने किसी का फालतू नहीं लिखा। पुलिस के पास सारे नाम हैं, बंदे मौजूद हैं, एक नहीं है, वो ले आएंगे। वो कौन सा है जो नहीं है? वो फातिमा बीबी। और ये जो जिसका इन्होंने बहाना बनाया हुआ है, फातिमा का नाम दर्ज है लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हुई। और जिसका ये नाम बना हुआ है अबू बकर, जिसका नाम ले रहे हो, उसकी वालदा इधर हमारे घर बैठी हुई है। ठीक है। और वो कहती है कि मुझे ले चलो, कि हम बिलाल का क्या कसूर है। मेरी बात करवा देंगे उनसे। हाँ, आपकी बात हो जाएगी। तो मैं इसी पे बात को खत्म करता हूँ कि इस कार्य खैर में सवाब के लिए सारे सीनियर जितने हमारे चाहते हैं कि CCD को दिया जाए और बैरिट पे फैसला हो। हाँ, जो एक खातून अभी गिरफ्तार नहीं, उसको गिरफ्तार किया जाए। कातिल मेरे सामने हो, मैं अभी उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल करूं। टीवी पे बैठ के धमकी नहीं देते? कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं है। उसने गलत किया है ना, बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए। इंशाल्लाह देंगे। सरकारी इदारे बने हैं, खुद नहीं कत्ल की धमकी देनी। जब उसको हवालात में वो धकेल रहे थे पुलिस वाले, थानेदार भी मौजूद था, तो उसको कहता मुझे इधर से छोड़ो। अच्छा। थानेदार ने इधर से पकड़ा हुआ था, कहता मुझे इधर से छोड़ो। कोई डर खौफ नहीं? कोई डर खौफ नहीं। उसने एक लगाई, कहता अंदर चलो, कहता मुझे इधर से छोड़ो, नहीं तो मैंने अभी तो और भी मारने हैं। जब उसने उसको अंदर हवालात में दिया, कहता नहीं यकीन तो छोड़ के देख लो। ईद वाले दिन जो है ना, वो आखिरी मुलाकात मेरे साथ थी, मेरे साथ गले मिला है, ईद मुबारक और घर में आओ और आपके लिए खीर बनाई है, खाना भी बनाया है। मरते वक्त उन्होंने कलमे पढ़े हैं, माशाल्लाह, कलमे शहादत पढ़ा है, माशाल्लाह। हम उसके गवाह हैं। हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल अभी जिंदा हैं, बस ये हम शर्मिंदा हैं, बिलाल के कातिल अभी जिंदा हैं। बड़ा पावरफुल जुमला बोलते हैं। बिलाल का ये बेटा है जो उस टाइम बिलाल के साथ मौजूद था, ईद नमाज अदा करने के लिए आया। बिलाल भी इकलौता है और ये आगे से जो अल्लाह ने बेटा दिया, अब ये भी दुनिया पर सिर्फ एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? साइम बिलाल। साइम बिलाल। साइम आप कितने साल के हैं? मेरी एज 14 इयर्स ओल्ड है। 14 इयर्स है। स्कूल जाते हो बेटा? जी मैं जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि जब वालिद साहब गए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, आप भी साथ थे? जी मैं बिल्कुल साथ होंगे। ओके, नमाज अदा कर दी थी? नमाज अदा कर दी थी, दुआ हो गई थी, मैं बाहर आ गया था। मेरे अबू वालिद साहब अभी अंदर ही थे, मैं ग्राउंड में आ गया था, पार्किंग थी, वहाँ पे मैं खड़ा हो गया अपने कज़न के साथ। अच्छा। इतनी ही देर में वहाँ पे एक फायर चला। ठीक है। फायर की इतनी आवाज़ नहीं आई, उनके गन के आगे लगा हुआ था साइलेंसर। साइलेंसर? जी। अच्छा। उस गन के हाँ शोर ना हो, और आवाज़ इतनी कम आई जैसे किसी बच्चे ने ईद के दिन गन लेके पटाखा फाड़ा हो। अच्छा। और ऐसा 2 दफ़ा हुआ। ठीक है। मैं कुछ समझ नहीं आ रही, देख पा रहा, मैं लगा कोई होगा, कोई शरारत किसी ने की होगी। उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स भी आ गए, हम लोग खड़े हो गए। मेरे अब्बू कहते हैं मैं आता हूँ 5-10 मिनट तक।
اتنی دیر میں شور مچ گیا کہ کسی بلال کے نام کے بندے کو گولی لگ گئی ہے. بلال ظاہر سی بات ہے 100-500 بلال ہوں گے وہاں پہ, کوئی کافی سارے لوگ, کوئی ایک بلال تو نہیں تھا وہاں پہ. تو اس کے بعد جب مجھے پتہ لگا بلال سیلفی کے نام سے بندے کو گولی لگی ہے, میری دنیا وہیں ختم ہو گئی. میں نیچے گر گیا, میری ٹانگیں کانپے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. گھر پہنچا ہوں میں, ٹھیک ہے, والدہ کو میں نے سنبھالا ہے, گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں. شام کو پھر کوئی مغرب سے 8 بجے ٹیسٹ پڑی آئی. میری قیامت اس وقت میرا منظر تھا جو میں یہاں نہیں بیان نہیں کر سکتا. اچھا بیٹا, اوکے. السلام علیکم. وعلیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شکیل. محمد شکیل. شکیل کب سے جانتے ہیں بلال کو؟ بلال کو میں 30 سال پہلے کا جانتا ہوں. میرا کلاس فیلو تھا, 4تھی کلاس سے لے کر. بلال کے ساتھ ظلم ہوا, دکھ ہے مجھے. نہیں, غلط نہیں ہوا, ظلم کی انتہا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کون ہے, کچھ لگتا ہے, کچھ پتہ ہے؟ بلال میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ جتنی عوام ہے ان سے پوچھ لے. بلال ہم شرمندہ ہیں, اس کے قاتل ابھی زندہ ہیں, بس یہ ہم شرمندہ ہیں, بلال کے قاتل ابھی زندہ ہیں. بڑا پاورفل جملہ بولتے ہیں. مائک دیجیے آگے. آپ کو دے رہے ہیں جی, آپ کو دے رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام افتخار. افتخار, آپ بلال کو جانتے ہیں؟ جی. کب سے؟ یہ 25-30 سال سے. 25-30 سال سے. بلال کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, وہ ظلم ہوا. کیا لگتا ہے کیوں کیا, کس نے کیا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑا ظلم ہوا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسے ہوگا بلال کے ساتھ. بالکل. اتنے مجمع میں بڑا ظلم غلط ہوا. مائک دے دیں آگے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساجد. ساجد. ساجد کہاں رہتے ہو؟ میں طبق کلونی میں, بلال کے گھر کے ساتھ. ماشاءاللہ. بلال کے گھر کے ساتھ والا گھر آپ کا ہے؟ جی. تابش. جی. تابش غلط ہوا بلال کے ساتھ. کیسا بندہ تھا؟ بندہ بہت اچھا تھا, لیکن قاتل میرے سامنے ہو, میں ابھی ان کو بے شک اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروں. ٹی وی پہ بیٹھ کے دھمکی نہیں دیتے؟ کوئی بات نہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس نے غلط کیا ہے نا, بہت زیادہ سزا ہونی چاہیے. انشاءاللہ دیں گے. سرکاری ادارے بنے ہیں, انشاءاللہ ہینڈل کریں اس کو. انشاءاللہ آپ لوگوں کے مطالبے ہمارے ساتھ موجود ہے. خود نہیں قتل کی دھمکی دینی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے؟ میرا نام طلحہ ہے جی. طلحہ. اسی علاقے میں رہتے ہو؟ جی جی, ادھر ہی رہتا ہوں. بلال سے دوستی ہے؟ بلال ہمارا بڑا بھائی تھا, دوست بھی تھا, اور عید والے دن جو ہے نا وہ آخری ملاقات میرے ساتھ تھی. 8:07 پہ میرے ساتھ گلے ملا ہے اور مجھے بولا تھا کہ عید مبارک اور گھر میں آؤ اور آپ کے لیے کھیر بنائی ہے, کھانا بھی بنایا ہے, اور کھانا آپ لوگوں نے صرف یہ کہا ہے. اور 8 بج کے تقریباً 12-13 پہ یہ واقعہ ہو گیا. ہم ادھر موجود تھے, باغی ہیں لے کے اس کو بھائی کو, لاہور بھی گئے ہیں, ہاسپٹل بھی گئے ہیں. ہاسپٹل پہنچ پائے تھے کہ نہیں؟ جی ہاسپٹل پہنچے. THQ گئے تھے مریدکے میں, وہاں پہ خنجر جو لگے تھے وہ پھر بلڈ بہت زیادہ گر گیا تھا. بات چیت کر رہا تھا, سانسیں چل رہی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ بات چیت بھی کر رہا تھا. اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ ابھی کسی نے نہیں بتائی آپ کو کہ مرتے وقت انہوں نے کلمے پڑھے ہیں, کلمہ شہادت پڑھا ہے. ماشاءاللہ. ہم اس کے گواہ ہیں. اچھا. میرے گود میں پڑا وہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے, اس میں گواہی نہیں ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ ہے. راستے میں سانسیں اکھڑی چل رہی تھی, تکلیف میں تھا, لیکن کلمہ شہادت پڑھتا رہا. اور جان نکلی ہاسپٹل میں جا کے؟ نہیں ہاسپٹل میں نہیں نکلی, راستے میں نکلی ہے جہاں سے مریدکے سے ہاسپٹل سے. اس نے بتائی کوئی آخری جملہ, کوئی نصیحت؟ بات چیت اس نے بس ہمیں یہ کہا تھا آخر میں کہ مجھے جو ہے نا بٹھاؤ. لیٹے تھے اور بولا کہ مجھے بٹھاؤ, اور بھائی کا جو اس طرح بیٹھنے کا ایک سٹائل تھا, ایسے بیٹھے کہہ رہے ہیں, عادت تھی, کہا کہ مجھے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا, ان کو کلمے پڑھے ہیں, اور جاتے جاتے مسکراہٹ بہت اچھی تھی, چہرے پہ نور آیا تھا, جیسے ایک شہید ہوتا ہے نا, وہ چیز تھی. ہم نے خود دیکھی ہے. دلیر آدمی تھا. بات نہیں کر رہا کہ مجھے مار دیا, مجھے بٹھاؤ. بالکل وہ ایسے تھا. مائک دے دیں, ٹائم شارٹ ہے. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسامہ ہے. اسامہ, آپ کا نام میں نے سنا کہ تھانے میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا ہے, اس میں ایک اسامہ بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب اس کو حوالات میں وہ دھکیل رہے تھے پولیس والے, تھانے دار بھی موجود تھا, تو اس کو کہتا مجھے ادھر سے چھوڑو. اچھا. تھانے دار نے ادھر سے پکڑا ہوا تھا, کہتا مجھے ادھر سے چھوڑو. کوئی ڈر خوف نہیں؟ کوئی ڈر خوف نہیں. اس نے ایک لگائی, کہتا اندر چلو, کہتا مجھے ادھر سے چھوڑو, نہیں تو میں نے ابھی تو اور بھی مارنے ہیں. جب اس نے اس کو اندر حوالات میں دیا, کہتا نہیں یقین تو چھوڑ کے دیکھ لو. نہیں کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہت ظلم کیا اس نے. خلاف ہو گیا, آپ کا کیوں دشمن بنا بیٹھا ہے؟ ہم بلال کے دوست تھے, ہمارا بھائی تھا. وہ گناہ ہے؟ بس 4-5 لڑکے اور بھی ہیں,
तो सबके नाम लेता है। अपनी हिफाजत भी कर रहे हो कि नहीं? बस सबसे जो अच्छी हिफाजत करने वाला वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बिल्कुल है। तो इंशाल्लाह अपने कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो हम जो हकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि जिन लोगों को उसने धमकियाँ दी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। बिल्कुल, रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल है। रियासत माँ की मानिंद होती है। बिल्कुल। तो रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी घर का मर्द होता है जो वो जब नमाज पढ़ के वापस आते हैं घर वालों को ईद मिलते हैं, फिर ईदी का मुतालबा, तो डेफिनेटली आप भी इंतजार ये कर रही होंगी कि अभी आते हैं तो ईदी शीदी। हम साथ गए थे ईद पढ़ने, साथ गए, हम इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। तो मैं तो पहले निकली हूँ गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रही। सड़क के एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ वो जालिमों ने उनके साथ ये सब कुछ कर दिया। बर्दाश्त तो नहीं होता। उस वक्त मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी, उधर कभी उधर किसी से पूछे मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, मुझे बताओ कहाँ गोली लगी है, उनको बताओ मुझे क्या हुआ है उनको। उसने इतना इसरार किया, सब बहनें ईद मेरे पास आके करे। मेरे भाई चांद रात को उसने 25 किलो दूध ला के दिया भाभी को कि मेरी सारी बहनों ने आना है। तो भाभी ने कहा मैं देग ना चढ़ा लूँ। कहते हाँ खीर कम नहीं होनी चाहिए, मेरे दोस्तों ने आना है, मेरी बहनों ने आना है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बाजी कब आना है, बाजी कितने बजे आना है। हम लोग अपने घर से चलते थे ना तो हमें फ़ोन करना शुरू करता था, कहाँ पहुँच गई हैं, कितनी देर तक पहुँच गई हैं। आप यकीन माने ऐसी कोई मिसाल नहीं है भाई की। बिलाल के घर पर मैं आ गई हूँ, बहनें हैं माशाल्लाह से 7, बेवा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या लिखती हैं? मैं बिलाल की बहन हूँ। आप बिलाल की बहन है? बैठें बैठें, यहाँ पे बैठें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बिलाल की बहन है? जी। 8 बहनें हैं आप? जी। और 8 बहनों का अकलौता भाई बिलाल? जी, मेरा 7वां नंबर है और बिलाल मेरे से छोटा था। 7वें नंबर पर आप हैं जी बहन। ईद देना, ईद के लिए बहनों के सर पर हाथ रखना, चूँकि आपके वालिदैन भी नहीं है तो वो जिम्मेदारी भी आपने बताया कि बड़े अच्छे से निभाता था, बड़े प्यार मोहब्बत से बहनों को संभालता था। जी, उसने इतना इसरार किया, सब बहनें ईद मेरे पास आके करें। अच्छा। 2 बहनें जो हैं सबसे बड़ी बाजी और जो मेरे से बड़ी हैं 2 बहनें ऑलरेडी यहाँ पे उसके पास ईद करने आ चुकी थी। हम सब ने ईद के दूसरे दिन आना था। मेरे भाई चांद रात को उसने 25 किलो दूध ला के दिया भाभी को कि मेरी सारी बहनों ने आना है। तो भाभी ने कहा मैं देग ना चढ़ा लूँ। कहते हाँ खीर कम नहीं होनी चाहिए, मेरे दोस्तों ने आना है, मेरी बहनों ने आना है। उससे 20 किलो गोश्त ला के फ्रिज में रखा कि मेरी बहनों ने आना है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बाजी कब आना है, बाजी कितने बजे आना है। हम लोग अपने घर से चलते थे ना तो हमें फ़ोन करना शुरू करता था, कहाँ पहुँच गई हैं, कितनी देर तक पहुँच गई हैं। आप यकीन माने ऐसी कोई मिसाल नहीं है भाई की। हमारा भाई हमारे लिए खुद खाना बना के हमारे आके खुद ला के दस्तरखान लगाता था। नेकी बोलती है, मोहब्बत सीख कर बताती है कि मैं हूँ, मेरा वजूद है। ये बता रही हैं कि इनके भाई का वजूद, मोहब्बत, प्यार जिस तरह से वो करता था, ये वो जज्बात हैं, वो बातें। माइक दीजिएगा। ये अहलिया हैं, ये बेवा हैं, बिलाल की इद्दत में हैं। इनसे हमने इजाज़त ली कि हम आपसे बात करेंगे तो ये हमसे बात करने के लिए एग्री हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस है मुझे, गलत हुआ, जो हुआ सरासर गलत है, जुल्म ही जुल्म है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर पड़ गई। अकेले ज़िंदगी गुजारना औरत के लिए आसान नहीं है, और फिर इस माशरे में 2026 में क़यामत वाली तमाम निशानियाँ ऑलमोस्ट नज़र आती हैं। क्या कहेंगी आप? मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। रो के मुझसे से बोल, मेरा गला बैठ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरे लिए तो दुनिया अंधेरा हो गई है हर तरफ, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ। मेरे सर का ताज थे वो, उन्होंने मुझे फूलों की तरह रखा, कभी कोई तकलीफ नहीं थी। बहुत हम दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, अब बस बहुत ज्यादा प्यार था। मेरे बगैर वो भी 1 मिनट भी नहीं रुकते थे।
अमूमी तौर पे बिलाल या कोई भी घर का मर्द होता है जो वो जब नमाज पढ़ के वापस आते हैं घर वालों को, खवातीन है या मर्द है, ईद मिलते हैं, फिर ईदी का मुतालबा, फिर खीर, ये कुछ होता है, तो डेफिनेटली आप भी इंतजार ये कर रही होंगी कि अभी आते हैं तो ईदी शीदी। हम साथ गए थे ईद पढ़ने, साथ गए, हम इकट्ठे गाड़ी में गए हैं। बस मुझे जाते हुए यही कहा है कि आप लोगों ने जल्दी निकलना है, फिर रश हो जाता है, लेट हो जाते हैं। तो मैं तो पहले निकली हूँ, गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रही हूँ। आते हैं तो हम घर चलते हैं। सड़क के एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ वो जालिमों ने उनके साथ ये सब कुछ कर दिया। बर्दाश्त तो नहीं होता। उस वक्त तो मैं पागलों की तरह दौड़ रही थी इधर कभी उधर, किसी से पूछे मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, मुझे बताओ कहाँ गोली लगी है, उनको बताओ मुझे क्या हुआ है उनको। लेकिन मुझे एक ही जवाब वाले उनको गाड़ी में डाल के ले गए। फिर मैं भागी हूँ कि मुझे उसके पास लेके जाओ, मैंने जाना है। मोबाइल, पर्स, जो चीजें आदमियों की होती मिल गई? मिल गई है जी, वो बाद में मुझे सारी चीजें मिल गई। मैं क्या करूँ उन चीज़ों का, सब कुछ है, सब चीज़ है, लेकिन मेरा बिलाल तो नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुख आपका है, बहनों का भी दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपने अब अकेले सर्वाइवल करना। मैंने उन दुश्मनों से बदला लेना है। मैंने पुलिस ने पकड़ लिए, फैसला होगा, सजा हो इंशाल्लाह ज़रूर सजा होगी। और मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है मेरे बच्चे के लिए कुछ किया जाए। हमारा तो और कमाने वाला कोई भी नहीं है ना, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ, किसको बोलूँगी। हमारी जिम्मेदारी, हमारी गवर्नमेंट, मरीम नवाज तक मेरा पैगाम हो जाए। उसकी बेवा है जो लोगों के सरों पर हाथ रखता था, जो बहुत अच्छा सोशल वर्कर था, दुनिया से चला गया, जुल्म की भींट चढ़ गया। आज उसकी बेवा ये कहती है कि मैं किससे मांगूंगी। इसे कहते हैं वक्त का पलटा। नहीं पता चलता कब कहाँ क्या से क्या हो जाए, कौन सी हवा आए तो आपका सुकून ले जाए, इसे कहा जाता है। इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बेटा एक इकलौता बेटा, आप देखें ज़रा, कैमरामैन से मैं कहूँगी दिखाइए, देखें ज़रा एक कोने में किस तरह से ये बच्चा जब से मैं आई हूँ बैठा हुआ है इसी तरह, कभी एक कोने में रोता है, कभी दूसरे कोने में रोता है। 13-14 साल उम्र है, लेकिन गुफ्तगू, बातें, एक सेकेंड, गुफ्तगू और बातें वो 13-14 साल वाली नहीं है। माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट बच्चा है। अब जिम्मेदारी जो पड़ गई, अल्लाह अल्लाह, इस दुनिया में बिन बाप के रहना खसूसी तौर पे लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, पीछे गड़ा पे हुआ है, बड़ा कुछ होता है इस माशरे में। अल्लाह इसको हौसला दे। क्या कह रही हैं बेटे के लिए? मैं कह रही हूँ अपने बाबा के साथ बहुत अटैच था, जाहिर है बात है, उनके बगैर सोता नहीं था। अब मुझे तसल्ली देता है, हौसला कहता है मम्मा अपना आपके साथ सोता है। अभी फिलहाल तो फुफ्फो मेहमान है, उनके साथ बिजी है। अल्लाह आपको हौसला दीजिए, अल्लाह आपको सब्र दे। नाज़रीन, इन लोगों की आवाज़, इनके लिए हम यहाँ आए और इनकी पुकार बने। इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कुछ लोग पकड़े गए, एक का मिसिंग ये कहते हैं कि खातून है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई। तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके कि ये जो केस है इसके ताने बाने कहीं बैरूने मुल्क मिलते हैं, कहीं कुछ ऐसी तंजीमों से मिलते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। इसीलिए ईदगाह का जो जगह है उसको सेलेक्ट किया, इसीलिए वो टाइम रखा गया ताकि बदनामी की जा सके। अब ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनका हक है अपनी राय का इजहार करना। इदारों ने इसको चेक करना है कि वो कौन सी दलेर चुदरानी बीबी आ गई जिसने 4000 बंदों में ठा गोली मार के ये कहा हाँ मैंने मार दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो चाहिए पुलिस को चेक करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।